सनातन धर्म हजारों साल से भारत भूमि पर ऐसे ही अक्षुण्ण नहीं है। इसके लिए बड़े बलिदान दिए गए हैं, जिसमें सबसे आगे रहे हैं नागा साधु और सन्यासी, जिनके योगदान के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वामपंथी और विदेशी मानसिकता के इतिहासकारों ने उनकी गौरव गाथा को छिपा दिया है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में बात करूंगा सनातन धर्म के रक्षक महायोद्धा नागा सन्यासियों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। कुंभ मेले के समय में आपने लाखों नागा साधुओं को स्नान के लिए आते हुए देखा होगा, जो मेला समाप्त होते ही विलुप्त हो जाते हैं। ये लोग सनातन धर्म के असली योद्धा हैं, जिनकी वजह से हम अपने त्योहार और अपने परंपराओं का पालन स्वतंत्रता पूर्वक कर पाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध महाराणा प्रताप ने जब मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो उन्हें नागा सन्यासियों का साथ मिला, जिसके बाद मुगलों के छक्के छूट गए। राजस्थान में पंचमहुआ इलाके में छापली तालाब पर राणा कड़ा घाट के बीच में हुए युद्ध में वहां मारे गए नागा साधुओं की समाधियां आज भी देखी जा सकती हैं। औरंगजेब ने जब बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया तो महानिर्वाणी दशनामी अखाड़े के सन्यासी रक्षा के लिए सामने आए। संघर्ष इतना विकट रहा कि औरंगजेब को मंदिर नष्ट करने का स्वप्न छोड़ना पड़ा। मुगल सेना को आंशिक सफलता ही मिल पाई। इन्हीं सन्यासी ने वाराणसी शहर की रक्षा भी की। बंगाल में अत्याचारियों के खिलाफ सन्यासी युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ लिखी। इसी किताब का गीत वंदे मातरम आज हमारा राष्ट्रीय गीत है। अयोध्या में राम जन्मभूमि को बचाने के लिए साधुओं ने भारी बलिदान दिया। यहाँ संत बालानंद ने अपने गुरु भाई मानदास के साथ मिलकर मुसलमान सेना के खिलाफ लंबे समय तक मोर्चा लिया। राम मंदिर के लिए चले लंबे संघर्ष के दौरान 76 बड़े युद्ध लड़े गए, जिसमें बाबा बलरामाचार्य, स्वामी महेशानंद, राजगुरु पंडित देवीदीन पांडे जैसे कई सन्यासी योद्धाओं ने विधर्मियों से जूझते हुए अपने जीवन की आहुति दी। 1666 में भी हरिद्वार कुंभ मेले पर औरंगजेब के सिपाहियों ने हमला किया। तब नागा सन्यासियों ने साधु संतों को एकत्र करके युद्ध किया और विधर्मी मजहबी फौज को भगा दिया। 1751 में अहमद अली बंगस ने प्रयाग पर हमला किया। तब कुंभ का मेला चल रहा था। उस समय संत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में 50,000 नागा सन्यासियों ने मोर्चा लिया और बंगस की फौज को भागने पर विवश कर दिया। 1757 में अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला किया। मुगल शासक उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अब्दाली की फौज कृष्णनगरी मथुरा को अपवित्र करने के लिए आगे बढ़ी। तब नागा सन्यासियों ने उनका सामना किया। इस युद्ध में अब्दाली की लुटेरी फौज की करारी हार हुई और उसमें हैजा फैल गया, जिससे डर कर अब्दाली की सेना भाग खड़ी हुई। नागा सन्यासी मौत से नहीं डरते, क्योंकि वह अपने जिंदा रहते हुए अपने हाथों से अपना श्राद्ध अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। जब नागा साधु रणभूमि में उतरते हैं तो उन पर दुश्मन को मार देने का जुनून सवार होता है, जिसकी वजह से विधर्मी लुटेरे में उनका खौफ फैल जाता है। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद नागा सन्यासियों के संघर्ष को जानबूझकर इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, जिससे कि आम भारतीय शरीर में राख लपेटे इन सन्यासियों के बलिदान को जान ही न सकें। नागा साधु कई तरह के योग में प्रवीण होते हैं, जिससे उनकी संघर्ष शक्ति बेहद ही ज़्यादा होती है। नागा साधु एक सैन्य पंथ की तरह सुसज्जित होते हैं। उनकी पदावली भी सैन्य रेजिमेंट की तरह ही होती है। वह त्रिशूल, तलवार, भाला, गदा धारण करते हैं। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर सन्यासी पीठों का निर्माण किया था। ये व्यवस्था आज तक चली आ रही है। इन पीठों के अंतर्गत अखाड़े बनाए गए हैं, जहां नागा सन्यासी शस्त्र संचालन और व्यायाम का अभ्यास करते हैं। वर्तमान काल में भी भारत में 13 प्रमुख अखाड़े सक्रिय हैं, जिनकी शक्ति कुंभ मेले के समय दिखाई देती है। नागा साधुओं का वरीयता क्रम इस प्रकार होता है। अखाड़ों के संचालन के लिए कोतवाल, बड़ा कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव जैसे प्रशासनिक पद बनाए गए हैं। अखाड़ों के आकार के आधार पर उनके अध्यक्षों को महंत, श्री महंत, जमातिया, दिगंबर श्री, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नामक पद प्रदान किए जाते हैं। आध्यात्मिक परंपरा में आगे बढ़ते जाने पर नागा साधुओं को 4 पद प्राप्त होते हैं। एक कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। परमहंस पद प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सन्यासी बहुत कम देखे जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही कठिन होता है, जो कि इनमें संघर्ष का जुनून पैदा करता है। ये एक योद्धा बनने से पहले नागा सन्यासियों को कड़े प्रशिक्षण से गुजरना होता है, जिसमें महीनों तक एक पैर पर खड़ा होना, गर्मी में आग जलाकर उसके पास बैठना, सर्दियों में गले तक पानी में डूबे रहना, कांटों की सैया पर सोना, पेड़ पर उल्टा लटक कर साधना करना, बिना भोजन पानी के लंबे समय तक रहना,
जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर उसमें समाधि लगाकर बैठ जाना जैसे कठिन कार्य किए जाते हैं। नागा साधु वस्त्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन समाज में आने पर सामान्य मनुष्यों का ध्यान रखते हुए कौपीन पहन लेते हैं। नागा साधु बिस्तर पर नहीं सोते, उन्हें किसी भी मौसम में जमीन पर ही सोना होता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा राख बिठा सकते हैं, जिस पर शयन करने की उन्हें अनुमति है। आज भी हिमालय के सुदूर इलाकों में बर्फीले पहाड़ों पर बिना वस्त्रों के नागा साधु दिखाई दे जाते हैं। शस्त्रधारी नागाओं के अलग अलग गुट हैं, जिन्हें अवघड़ी, अवधूत, महंत, कपालिक, शमशानी आदि नामों से जाना जाता है। नागा साधु ने भारत की गुलामी के दिनों में भारी संघर्ष किया है और अपने प्राणों का बलिदान दिया है, लेकिन आज़ादी प्राप्त होने के बाद देश को सुरक्षित हाथों में जानकर उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता को समेट लिया है। अब नागा साधु आध्यात्मिक उन्नति की साधना में ही लीन होते हैं। इन सन्यासियों को संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन धर्म को बचाए रखने के लिए इन नागा साधुओं के संघर्ष को जानना सभी भारतीयों के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि उनकी बलिदान की गाथाएं हमें धर्म संरक्षण हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।